नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होता है कि डेली सुबह आपकी अपनी अलार्म वाली क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो शुरू हो चुकी है आपकी अपनी अलार्म वाली क्लास। एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी साथी फटाफट से। और किसी भी परीक्षा के लिए आप अगर करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में है और आप लगे हुए हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, है ना। हर एक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स हमारा ये इंपॉर्टेंट बनता है। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है दोस्त। एक बार आ जाएंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जी भैया, टीचिंग और मेन दोनों पर जो है क्लास अपनी लाइव है ना। टीचिंग चैनल पर और मेन चैनल दोनों पर ये लाइव है भैया। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग है भाई। तो कल हमने, मतलब अगर हम बात करें तो सैटरडे को हमने क्या किया था भैया, सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को हमने क्या किया था, हमने किया था नवंबर मंथ का मंथली किया था, ठीक है। संडे को हमने क्या किया, संडे को हमने किया था रिवीजन, ठीक है। क्या किया था, रिवीजन किया था। अब थोड़ा सा अगर गौर करो आप, तो हमने एक लास्ट क्लास अपनी जो है डेली वाली वो फ्राइडे को ली थी, है ना। तो जो हमारे सैटरडे वाले क्वेश्चन बच गए, यानी जो हमें सैटरडे को पढ़ाने थे वो वाले, प्लस जो हमें सैटरडे संडे वाले, है ना। तो मतलब अब ये जो इसमें क्वेश्चन आज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है 21। वो कारण है उसका कि जो हमने बीच में एक क्लास को ड्रॉप किया है सैटरडे वाली का, तो वो सैटरडे और संडे वाली क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप चीजों को समझेंगे, और है ना, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कहा ना, हो सकता है आपने पढ़ लिया हो तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने तो नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो एक बार अपने सभी साथियों को बुला लो भैया, जितने भी साथी आपके जो है आना चाहें क्लास में। तो एक बार क्लास को मैं शेयर कर देता हूं टेलीग्राम ग्रुप पर, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा, ठीक है, जानकारी ले लें कि हाँ भैया जी क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड का टाइम देंगे आप मुझे, बस सिर्फ 1 सेकंड का। चलो चलो भाई, हाँ जी, तो शुरू करते हैं दोस्त अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने आपसे पूछा था कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आईसीसी, तो यहाँ पर इंटरनेशनल कमेटी फॉर क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2 बार है और इंटरनेशनल क्रिकेट 3 बार है। 1 2 इंडियन, अच्छा वो इंडियन है, वो इंटरनेशनल है और वो इंटरनल है। लेकिन इंग्लिश में सब में क्या है, एक ही है हिंदी में। हिंदी को इग्नोर करो, हिंदी में सबके इंटरनेशनल है दोनों में, ठीक है। देखो ये है इंटरनेशनल है, ये आपकी है इंटरनल है, ये इंडियन है, और ये इंटरनेशनल कमेटी फॉर क्रिकेट है। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके, ठीक है। नहीं सॉरी, इंडियन नहीं होगा, देखो मुझसे भी गलती हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपका होगा, ठीक है। जिसकी हिंदी भी क्या होगी, हिंदी भी यही होगी। इसमें हिंदी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दोनों में सेम है। तो ये आपका फुल फॉर्म बनेगा भैया, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म बन रहा होगा, ठीक। चलो, तो ये जो क्लास है अभी अगर मैं बात करूं एसएससी वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए, ठीक है, और बिहार एसआई, बिहार दरोगा, उसके लिए हमारा हो गया, ठीक है, और हमारा एलटी ग्रेड हो गया उसके लिए, एनडीए हो गया उसके लिए, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, ठीक है, इन सब के लिए। और अगर आपसे मैं बात करूं, ठीक है, किसी भी अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, उसके लिए अगर आप कोई भी, आपका कोई भी राष्ट्रीय पेपर लगा है उसके लिए, मतलब करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम है एनटीपीसी 2026, ठीक है, एनटीपीसी। इसमें आपने देख ही लिया इस बार 40 में से इतने 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहे, करंट अफेयर्स के और ग्रुप डी के भी। तो सभी के लिए आप पढ़ सकते हैं क्लास को, ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी भैया। चलो, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे 15 दिसंबर की आज तारीख है अपनी, 15 दिसंबर 2025 का दिन है भैया आपका, और शुरू करेंगे आज की क्लास को। देखो क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया गया, रिसेंटली अंडर हुज चेयरमैनशिप एज द सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूटेड एट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिटी, है ना। यानी जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय के किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन करेगा, बताइए किसकी अध्यक्षता में भैया पुनर्गठन करेगा, किसका भैया करेगा, बताओ फटाफट से बताओ दोस्त, किसकी अध्यक्षता में कर रहा होगा जी। बहुत बढ़िया, आंसर नंबर बी आंसर कर रहे हैं, संजय किशन कौल बता रहे हैं आप, कुछ साथी कुछ और बता रहे हैं, देखेंगे एक बार फटाफट से। तो भैया जी आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा पीएस नरसिम्हा। क्या होगा, पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में ये कर रहे होंगे, पीएस नरसिम्हा। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया है, ठीक है। देखो भाई
देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने, है ना, क्या नाम है, न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि न्यायिक प्रणाली में एआई उपकरणों को अपने विकसित करने और भैया लागू करने की निगरानी, ठीक है, ये बताया गया है। लक्ष्य की बात करें, न्याय वितरण प्रणाली, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में दक्षता, पहुंच और भैया पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पहल का मार्गदर्शन और निगरानी करना। ये पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया दोस्तों, ठीक है। भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन, क्या भैया, जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन ये किसने किया है बताइए? भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग भैया कौन करेगा? इन्होंने किया है भैया, क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है भैया, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने ये काम किया है। केंद्रीय पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, आपके सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, ठीक है। यह परियोजना ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत विकसित की जा रही है। इससे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने पहली की है, किसने की है? सर्बानंद सोनोवाल ने की है भैया, ठीक है। भैया अगर आप रीजनिंग पढ़ने आए तो गलत जगह पर है फिर, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए सुबह की क्लास कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। आप मत करिए दिल्ली पुलिस के लिए आप इसको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो जिनकी परीक्षाएं आगे के लिए हैं वो करेंगे इस क्लास को। यह बोल तो दिया होमगार्ड वाले कर सकते हैं, अब क्या बार बार होमगार्ड के लिए टैग लगाऊं? होमगार्ड के लिए टैग लगाऊं भैया? है बार बार बताना पड़ेगा बाबू, ऐसा नहीं होता है, बता दिया आपको, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है परिचालन लागत को कम करना और दक्षता में सुधार करना। इस इलेक्ट्रिक टग में 60 टन बोलार्ड पुल क्षमता, शून्य कार्बन उत्सर्जन और उन्नत नेविगेशन सिस्टम है। सरकार 2030 तक 50 ग्रीन टग्स को शामिल करने की योजना बना रही है, जिससे 2040 और 27 के बीच 16 को तैनात करने की योजना है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि हाल ही में थ्री हिल्स एंसेंबल का चौथा संस्करण कहां पर हुआ भैया? कौन सा? थ्री हिल्स यानी ट्राई हिल्स एंसेंबल्स का ये कौन सा चौथा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? बताएं भैया, बताएंगे। थ्री हिल्स का चौथा संस्करण भैया ये कहां पर हुआ है बताएंगे? थ्री हिल्स का ये आपका हुआ है शिलांग में। शिलांग किसकी कैपिटल है? शिलांग कैपिटल है मेघालय की। किसकी है? शिलांग कैपिटल है मेघालय की भैया, ठीक है, मेघालय की है शिलांग कैपिटल। यहीं पर हो रहा है आपका ट्राई हिल्स एंसेंबल्स का चौथा संस्करण। देखो, थ्री हिल्स एंसेंबल्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन 10 दिसंबर 2023 को मेघालय के मध्य ये क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2023 है, यहाँ पर 2025 होगा, ठीक है, को मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नल संगमा ने किया था। और इसकी थीम क्या है भैया? थीम है नदियां, जड़ें और पुनरुद्धार। क्या है? थीम है नदियां, जड़ें और पुनरुद्धार। यह वार्षिक उत्सव कैसा है? वार्षिक उत्सव है खासी, जैतिया और गारो समुदाय की सांस्कृतिक शिल्प और व्यंजनों का उत्सव मनाता है, ठीक है भैया। कौन सा है भैया? ये ट्राई हिल्स एंसेंबल्स का चौथा संस्करण है। और ये कैसा उत्सव होता है इसकी थीम समझेंगे। इसकी थीम है नदियां, जड़ें और पुनरुद्धार, रिवर्स, रूट्स एंड रिवाइवल। यह वार्षिक उत्सव, ठीक है, यह वार्षिक उत्सव खासी जनजाति जो है आपकी, जैतिया जो है, गारो समुदाय, इनकी संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों का उत्सव है, ठीक है। क्या है भैया? मेरी बात समझे? ये इनका उत्सव है आपका, ठीक है। अगला, इस कार्यक्रम का आयोजन जनजाति मामले यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स के अंतर्गत कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया है भैया, ठीक है। बात समझ में आएगी? तीसरा इसका, ठीक है, तीसरा एडिशन है आपका, तीसरा, ठीक। अगला देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे भैया? ठीक है, किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? अब ये ऑप्शन इन्होंने क्या कर दिया है, यहीं पर लिख दिया है, ठीक है। मतलब जैसा दे दो कंटेंट वैसा ही छाप देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, आपने देख भी लिया है, ठीक है। देखो, तो यहां पर ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी, है ना। उपरोक्त सभी की बात करेंगे तो भैया कहां जाएंगे? तो ये उपरोक्त सभी कहां पर? जॉर्डन भी जाएंगे, इथोपिया भी जाएंगे, ओमान भी जाएंगे, ठीक है। और उपरोक्त सभी जा रहे होंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, इन तीनों जगह पर, यानी उपरोक्त सभी इन तीनों जगह पर ये जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान का दौरा करेंगे और वह 15 से 16 दिसंबर को जॉर्डन का दौरा करेंगे। भारत जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंध, ठीक है, की स्थापना के 75 वर्षगांठ है। वह महामहिम शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से मुलाकात करेंगे। वहीं 16 और 17 दिसंबर को भैया इथोपिया का दौरा करेंगे।
या उनकी प्रथम इथोपिया यात्रा होगी किसकी भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। 15-16 तारीख को कहाँ रहेंगे, 15-16 में जॉर्डन का दौरा करेंगे, क्योंकि भारत और जॉर्डन के जो राजनयिक संबंध हैं उनके 75 वर्ष पूरा हो रहे हैं, ठीक है, उनके 75 वर्ष पूरा हो रहे हैं, ठीक है। और 16-17 को भी इथोपिया का दौरा कर रहे होंगे, और 17-18 को ओमान का दौरा करेंगे, है ना, और ओमान की इनकी दूसरी यात्रा है, ठीक है। तो देखना ध्यान से कि कभी कभार पूछ लेता है, पूछेगा बताओ निम्न में से अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा की, या पूछेगा दिसंबर महीने में, है ना, या आपसे पूछेगा कि दिसंबर महीने में, ठीक है, दिसंबर महीने में, ना, दिसंबर महीने में कहां पर है, ये भी बात तो है ना, दिसंबर महीने में। तो दिसंबर महीने में कहां पर, जॉर्डन, इथोपिया, ओमान और ये। तो अगर आप कहीं नोट करना तो वहां लिख लेना कि दिसंबर महीने में, कहां पर, दिसंबर महीने में। बात समझ रहे हो मेरी, दिसंबर महीने में, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो, भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस थीम के साथ मनाया गया, बताएंगे। भारतीय भाषा उत्सव यानी इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद विच थीम, बताएंगे। किस थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव 2025 मनाया गया, बताएं। किस थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव 2025 मनाया गया है। यह मनाया गया है भाषाएं अनेक भाव एक, है ना, भाषाएं अनेक और भाव एक, मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। क्या है, मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन के साथ ये मनाया गया है। भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में महाकवि सुब्रमण्या, क्या नाम है, सुब्रमण्या भारती की जन्म जयंती के अवसर पर मनाया गया। थीम है भाषाएं अनेक भाव एक। क्या है, थीम है भाषाएं अनेक और भाव एक। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया। इस साल के उत्सव में जनजाति मामलों के मंत्रालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इंपॉर्टेंट क्या बनेगा तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे दोस्त तुम्हारे लिए, क्या बनेगा, वो बनेगा आपका, ठीक है। क्लियर हो गई भाई, क्लियर हो गई बॉस, ठीक है, हाँ जी। इस उत्सव में आदिवाणी का लाइव प्रसारण या लाइव प्रदर्शन, भारत का पहला एआई संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक, एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आईआईटी दिल्ली की तकनीकी जो विकसित किया गया है, ठीक है। इसमें किसका हुआ, आदिवाणी का लाइव प्रसारण यानी लाइव प्रदर्शन किया गया है भैया। भाषा हमने क्या मनाया भैया, भाषा उत्सव, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, भारत ने, अब देखो यहां पर क्या है, भारत ने FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, है ना, FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप 2025 में किस देश से हारने के बाद 10वां स्थान इन्होंने हासिल किया भैया। किस देश से हारने के बाद FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप में किसके हारने के बाद भैया इन्होंने 10वां स्थान हासिल किया है, तो स्पेन के साथ, ठीक है, स्पेन ने इनको हराया है। स्पेन की कैपिटल क्या है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। यानी भारत ने फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जूनियर महिला वर्ल्ड कप 2025 में स्पेन से हारा है भैया, ठीक है। और स्पेन से हारने के बाद भैया ये भैया क्या हुआ है, 10वां स्थान इसने हासिल किया है, ठीक है, 10वां स्थान हासिल किया है भैया इन्होंने, ठीक है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप, ठीक है, कहां पर खेला गया, सैंटियागो। सैंटियागो कहां पर पड़ता है, आप कहेंगे सैंटियागो पड़ता है, चिली की कैपिटल है। अगर आपको याद हो तो चिली की कैपिटल क्या है, सैंटियागो है आपकी। सैंटियागो में खेले गए 10वें स्थान प्लेऑफ मैच भारत ने स्पेन से 2-1 से हारकर भैया 10वां स्थान हासिल किया है भैया। भारत की ओर से कनिका सिवाच ने गोल किया, जबकि स्पेन के लिए नतालिया विलानोवा और एस्टर कर्नालेस ने 1-1 गोल किया। 2-1 से हारा है, 2 किए थे आपके स्पेन ने, 1 किया है भारत ने आपका, ठीक है, 2 किए थे स्पेन ने, 1 किया है किसने, भारत ने भैया, ठीक है। हाल ही में 2025 फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स का खिताब किसने जीता है। 2025 फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम फाइनल्स टाइटल, ये इसको किसने जीता है भाई, इसको किसने जीता है भैया, बताओ फटाफट से। क्या नाम है भैया, इनका नाम है लेवोन एरोनियन। क्या नाम है, लेवोन एरोनियन इनका नाम है भैया। देखो लेवोन एरोनियन ने 2025 का फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स के खिताब मैच में मैग्नस कार्लसन को, किसको हराया, मैग्नस कार्लसन को हराकर 1.0505 से हराकर भैया कितने, ये भैया इनका देखो यहां पर डॉलर गिनना तुम सिर्फ, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी $2 लाख, $2 लाख का पहला पुरस्कार इन्होंने जीता है। किसमें, 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ओके भैया। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर की, ठीक है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं भाई, है ना, होती मैं बता देता, है ना, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर की अभी तक, ठीक है, होगी तो मैं बता देता आपको, है
कोई इंफॉर्मेशन नहीं बॉस मेरे पास। चलो 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 आगे देखो। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया, बताएंगे। यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में कितने शहरों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी सिटीज हैव रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज। ठीक है, देखो अगर आप दिल्ली पुलिस के छात्र हो तो इतना तो आपको बौद्धिक समझ होनी चाहिए ना, कि जब रीजनिंग के लिए भैया ने शेड्यूल कराया है तो रीजनिंग के लिए वो रीजनिंग पढ़ाएंगे। तुम यहां पर जो है रीजनिंग रीजनिंग दिल्ली पुलिस हो, हाय 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 क्यों कर रहे हो हैं? तुम वहां रहो ना, मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, नहीं मैं बता देता आपको, है ना। मतलब यार बौद्धिक बच्चों की तरह तुम लोग बिहेव किया करो, पता नहीं कैसे यहाँ पर हाय हाय कर रहे हो, है। बताओ, अभी मैं पूछता हूँ, अब ना अभी बुलाता हूँ मैं एक भैया जो है अपने यहाँ, उनसे पूछता हूँ क्या स्थिति है। ठीक है, चलो। तो 72 है ना, कितने 72 ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे शहर हैं जिनको यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर में, ठीक है, यानी ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में यूनेस्को के शामिल किया गया। देखो यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर में 46 देशों के 72 शहर को शामिल किया गया है। इस विस्तार में से 11 राजधानी शहर शामिल है। कौन से? 11 राजधानी शहर शामिल हैं, और यह पहली बार है कि 12 देशों ने इस नेटवर्क में प्रवेश किया है। 2000 कहते हैं इस विस्तार के साथ 2013 में शुरू किए गए वैश्विक शिक्षण नगर नेटवर्क में अब 91 देशों के 425 शहर, ये टोटल आपको याद रखना है कि जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का जो ग्लोबल सिटीज है आपका, कौन से? लर्निंग सिटीज में। ठीक है, यूनेस्को के लर्निंग सिटीज में कितने हो चुके हैं, तो आप कहेंगे यूनेस्को के लर्निंग सिटीज में 91 देशों के 425 शहर इसमें शामिल हैं भैया। ठीक है, 425 शहर इसमें शामिल हैं आपके, ठीक है, टोटल। अच्छा, जो मिलकर लगभग 500 मिलियन नागरिकों के लिए आजीवन शिक्षा के अवसरों का समर्थन करते हैं। अब इसमें नए सदस्य देखो कौन कौन से हैं, याद नहीं करने हैं तुम्हें, सिर्फ तुम्हें पढ़ लेना है ना, सिर्फ नंबर याद रखना। कितने नए शामिल किए गए, तो 11 टोटल। कितने हुए भैया? 11 राजधानी शहर इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल कितने हो गए भैया? 72। ठीक है, 11 राजधानी शहर हैं, टोटल 72 शामिल किए गए हैं, और पूरे ओवरऑल कितने हो चुके हैं? ओवरऑल हो चुके हैं 425। या छोड़ो, तुम भ्रमित हो जाओगे। इस साल टोटल 72 शामिल किए गए, इन 72 में 11 राजधानी शहर हैं। ठीक है, ऐसे याद रखो, कैपिटल सिटीज हैं आपकी ये, और उसके बाद टोटल हो चुके हैं 425, ऐसे याद रखो। ठीक है, ऐसे आप याद को कर सकते हो। देखो 11 नेशंस कौन से हैं भैया? राजधानी शहर देखना, 11 राजधानी शहर। ओके, ये है आपके पोर्टो नोवा, बिसाऊ, लुसाका, काहिरा, रियाद, लिस्बन, अंकारा, अशगाबाद, हनोई, ब्यूनस आयर्स, काराकस, और ये आपके। ठीक है, बाकी ये सारे शहर आपके पास हैं भैया। अगला, किस देश ने 14 सालों से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में भैया हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाया? ये हेड स्कार्फ जानते हो आप, इसको हेड स्कार्फ बोलते हैं। ठीक है, इसको बुर्का बोलते हैं। ठीक है, हेड स्कार्फ को क्या बोलते हैं? अपनी लोकल लैंग्वेज में बुर्का बोलते हैं। तो हेड स्कार्फ पर बैन लगाया है, बताएंगे। हेड स्कार्फ पर बैन लगाया है किसने? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? आप कहेंगे ऑस्ट्रिया की कैपिटल है गुरुदेव वियना। तो 14 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनको लिए भैया, 14 साल से कम, 14 साल से जो कम उम्र की लड़कियां हैं उनके लिए हेड स्कार्फ पर बैन लगाया गया है। ठीक है, किसने लगाया है? आपने कहा ये ऑस्ट्रिया ने लगाया है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है आपकी वियना। क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो ऑस्ट्रिया ने ये लगाया है भैया। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने लगाया है दोस्त। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने। ओके, चलो आगे देखो। हाल ही में ऑस्ट्रिया की संसद ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में, कहां पर? स्कूलों में हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। यह कानून 2026-27 के स्कूल वर्ष की शुरुआत में सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूल की लड़कियों पर लागू होगा भैया। ठीक है, 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को पारंपरिक मुस्लिम हेड कवरिंग जैसे हिजाब या बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होगी, जो 14 साल से कम है। माता पिता को बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर 150 से 800 यूरो तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मान लो इनका कहना है कि बार बार अगर हमने मना किया
और फिर भी अगर पेरेंट्स नहीं माने तो पेरेंट्स पर प्यारे दोस्त 150 से लेकर 800 यूरो तक का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा धर्म से हटकर बात देखो, ठीक है, ठीक है भैया जी, कल हमारा जो सिलेक्शन शॉट नहीं हुआ था वो आज दोपहर में 1 बजे होगा, ठीक है, दोपहर में 1 बजे होगा और उसके बाद रात में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मतलब वो छोटी है ना, छोटी बच्चियां हैं तो नहीं भी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे हैं भाई, उनको मतलब क्या ही उनकी जो है कैसे वो पढ़ पाएंगे, अगर वो पढ़ाई करने जाएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, तो वहां तो कम से कम उन चीजों को रहने दो ना, कम से कम वहां पर तो उन चीजों को रहने दो भैया। तो ये ऑस्ट्रिया ने लगाया है और मेरे हिसाब से ठीक है। यूरो भैया करेंसी है, जैसे अपने यहाँ पैसा चलता है, रुपया चलता है, डॉलर चलता है अमेरिका में, उसी तरह से यूरो चलता है आपका, ठीक है, यूरो करेंसी है आपकी, ठीक है, यूरो करेंसी है भैया। अगला है टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है भैया, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए। 2024 का किसको चुना था, तो 2024 का चुना था डोनाल्ड ट्रंप को। 2024 का किसको चुना था, ये चुना था डोनाल्ड ट्रंप को भैया, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को चुना था। अभी 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया बताएंगे, 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बताएंगे, 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बताओ फटाफट से, कौन है भैया, क्या नाम है इनका। तो ये चुना गया एआई के आर्किटेक्ट्स, क्या है, एआई के आर्किटेक्ट्स को, ठीक है, एआई के आर्किटेक्ट्स को क्या चुना गया है, 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। देखो हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए एआई के आर्किटेक्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है भैया। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक साझा शब्द है, जिसमें जेसन हुआंग एनवीडिया और मार्क जुकरबर्ग मेटा, एलन मस्क टेस्ला और सैम ऑल्टमैन ओपन एआई, ठीक है, जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं, ठीक है। इनमें मतलब एक साथ, मतलब किसी एक को नहीं, इन्होंने ओवरऑल को चुना है, ठीक है, इन्होंने ओवरऑल को चुना है भैया, ठीक है। इसमें एआई के आर्किटेक्ट को चुना गया है, ठीक है, एआई के आर्किटेक्ट को चुना गया है भैया, ठीक है, एआई के आर्किटेक्ट को। कोई दिक्कत, 2025 में किसी एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, आप कहेंगे एआई के आर्किटेक्ट। चलो आ जाओ भाई, ठीक है, तो आप याद रखेंगे एआई के आर्किटेक्ट, ओके बॉस। देखो अगला क्वेश्चन है, लियोनल मेसी की 70 फुट की लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया। अभी आपने देखा कि कोलकाता में क्या हुआ है ना, मैं वही बात कहना चाहूंगा कि अगर मतलब दूसरे की देश के जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी होते हैं, उनको हमने इतना प्यार दे दिया देता हो कि मतलब ऐसी स्थितियां होती हैं, 15 से 20,000 25,000 की टिकट लेकर वो देखने जा रहे हैं, ठीक है, और उस बंदे ने मतलब समझो देखने मतलब क्या देख लिया, गए और देख लिया, हा? क्या मिला, अरे यार कभी वो प्यार तुमने जो है रंजीत बजाज को दिया होता, सुनील छेत्री को दिया होता, है ना, तुम्हारे भी देश में फुटबॉलर हैं, ऐसे नहीं है, कभी तुम उठा के देखना अपनी फुटबॉल में रैंक क्या है ना, क्या ही चल रहा है। अभी जो है दिल्ली में भी होने वाला है, आज 15 तारीख है ना, क्या स्थिति है यार देश की, अपने देश वही ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है यार। सुनील छेत्री भी वर्ल्ड के नंबर 4 शायद मेरे हिसाब से, जिस समय उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वर्ल्ड के नंबर 4 नंबर का खिलाड़ी था भाई वो, है ना। तो यार कभी प्यार, उतना प्यार मतलब देश ने दिया होता, हम दूसरे के देश के खिलाड़ी को इतना सर पे उठा लेते हैं, और क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, उन्होंने भारत के लिए क्या किया, क्या नाम दिया, कुछ दिया नहीं दिया, केवल तुम बस कुछ कथित चीजों पर लेकर बस बहस करते रहो। तुमसे मतलब बहस करना भी क्या हो जाएगा यार, मतलब ये तो खिलाफ बोलते हैं। अभी तुमको पता है क्या हो रहा है, अभी अरावली हिल्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा, बहुत दिन से 3-4 दिन से चर्चा पे, हालांकि बात तो जो है नवंबर की है ना, अरावली हिल्स के बारे में पता चला तुम्हें,
बोला गया है कि अरावली हिल्स का जो भैया जी जो भी 100 मीटर है ना, यानी जो 100 मीटर का एरिया होगा, ठीक है, उसी को अरावली हिल्स माना जाएगा, है ना। और ऐसा कहते हैं कि 90% या 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं, है ना। तो कितना बड़ा प्रकृति है ना। आप अगर देखोगे मैप को उठाकर ऐसे करके मैप बना होता है, तो ये पूरा अरावली हिल्स है ना, दिल्ली और ये वाला पूरा इधर से, ठीक है, ये पूरी अरावली हिल्स है, ठीक है। और मतलब समझो तुम कि स्थितियां ऐसी हैं कि बहुत सारी चीजें आपको मतलब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आने से रुकती हैं, मतलब एक समझो ढाल है आपकी, है ना। ऐसा बोलते हैं कि मतलब इसमें कम से कम 2000 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। ये सब सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, है ना। इन्वायरमेंट को लेकर मतलब धोखा हो रहा है, क्या चल रहा है? कोई नहीं, तुम बस मेसी को बढ़ावा देते रहो, तुम बस बाहर के खिलाड़ियों को ऐसा करने दो, ठीक है। माइनिंग के लिए बोला है, माइनिंग के लिए, यानी पूरी अरावली जो है साफ हो जाएगी, है ना। बस तुम करते रहना, कोई नहीं, चलो खैर, आज नहीं तो कल समझोगे। तो इनकी भैया 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया बताएंगे? कोलकाता, ठीक है। कहां पर? कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। देखो, हाल ही में कोलकाता के लेक टाउन में लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसका अनावरण उन्होंने खुद वर्चुअली किया, ठीक है। यह अर्जेंटीनी फुटबॉल आइकन को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा है और इस प्रतिमा में मेसी की फीफा विश्व कप ट्रॉफी को पकड़ते हुए दर्शाया गया है। इस प्रतिमा की श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब द्वारा तैयार किया गया और यह कोलकाता के फुटबॉल इतिहास में एक महत्वपूर्ण जोड़ है भैया, ठीक है, महत्वपूर्ण जोड़ है इसका। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से किसे सम्मानित किया गया बताएंगे? हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, मेडल फॉर एक्सीलेंस भैया, मेडल फॉर एक्सीलेंस भैया, ठीक है। इससे किसको सम्मानित किया गया बताओ? इससे किसको सम्मानित किया गया बताएंगे? इससे किसको सम्मानित किया गया है? इससे किसको सम्मानित किया गया है बताएंगे एक बार फटाफट? इससे किसको सम्मानित किया गया बताओ? बताओ किसको सम्मानित किया गया बताइए? क्या बताना है भाई? क्या बताना क्या है मुझे? बताओ तो, बताओ। तो इनका नाम है दिनेश खटक। क्या नाम है? दिनेश खटक नाम है, ठीक है, दिनेश खटक नाम है। देखो, 196 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के उप कमांडर दिनेश खटक को उनके उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के अद्वितीय योगदान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया। किसको? दिनेश खटक को किया गया, ठीक है, दिनेश खटक को किया गया। भारत का 96वां रामसर जलभूमि स्थल किसे घोषित किया गया है ना? अभी कुछ दिन पहले ही भारत के 94 हुए थे, अभी भारत के कितने हो गए हैं? आप कहेंगे 96 हो गए। कितने? 96। कौन कौन सी है भैया? ये सिलीजेड झील है। कौन सी? सिलीसेड झील है भैया, ठीक है, सिलीसेड झील है आपकी। देखो, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सिलीसेड झील को आर्द्रभूमि का संरक्षण कन्वेंशन ने रामसर साइट घोषित किया है। इसी के साथ यह स्थल राजस्थान की 5वीं और भारत की 96वीं रामसर साइट है। किसकी है? भारत की 5वीं और भैया ये भारत की 96वीं, ठीक है, किसकी? राजस्थान की 5वीं है और भारत की 96वीं रामसर साइट है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के भैया निकट कोपरा जलाशय के रामसर के स्थल में नामित किया गया और छत्तीसगढ़ की पहली रामसर। देखो, आपको पता है 94 हमारे पास रामसर साइट थी ना। जो लास्ट वाली कौन सी थी? लास्ट वाली हमारी गोगा बील थी। कौन सी? गोगा बील झील थी आपकी, ठीक है, गोगा बिल। तो उसके बाद अभी 95 नंबर अगर दे दें हम, तो ये किसको दे देंगे? कोपरा जलाशय को दे देंगे। किसको? कोपरा जलाशय को दे देंगे, ठीक है। और 96 नंबर हम दे देंगे किसको? आप कहेंगे सिलीसेड झील को, ठीक है। तो अब भैया 96 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। कितनी? 96 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। कहां पर? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में रामसर साइट्स हो चुकी 96 भैया। आपने देखा होगा अभी मनरेगा का नाम बदला गया, ठीक है। तो मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा बताएंगे? मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा बताओ? मनरेगा का नाम बदलकर आप कहेंगे पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। क्या है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, पूज्य बापू। अब देखो, नाम बदला है, हो सकता है कि मतलब नाम बदलने से काम बदल जाए, क्योंकि नाम बदलने से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो हो सकता है नाम बदलने से अब मनरेगा में दोगुनी हो, दोगुना पैसा मिलने लगे, दोगुना काम आने लगे मनरेगा का, है ना, ठीक है। तो भैया मनरेगा क्या क्या है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का नाम बदलने वाला बिल मंजूर किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया भैया? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा जाएगा। इसके अलावा पात्र परिवारों के सुनिश्चित रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़कर 125। देखो मैंने बताया था हो सकता है कुछ बढ़े, तो देखो 100 से बढ़कर कितना कर दिया? 125 कर दिया, 125 कर दिया है भैया, ठीक है। 100 से 125 दिन की जाएगी। योजना को पहली बार 2005 में, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में शुरू किया गया था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से। अब देखो, अब आपका कहना होगा कि भैया यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बताओ कि भैया जी ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये नरेगा के रूप में कब आया था? नरेगा, नरेगा इसको बोलते हैं ना, गांव में बोलते हैं कि नरेगा में काम करने, तो नरेगा में भैया 2005 शुरू किए। और फिर मनरेगा कब हुआ? मनरेगा हुआ था 2009 में। तो ऐसे पूछ सकता है ना, इनकी शुरू की डेट पूछ सकता है, कब शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये शुरू हो सकता है। मेरी बात समझ में आई भैया? ओके। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए, किसके लिए? जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय, है ना, यानी कितना भैया अप्रूव किया है पैसा, कितना पैसा जो आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे लिए, जनगणना के लिए कितना पैसा करेंगे? तो अपने 11,718 करोड़, बहुत अच्छे, 11,718 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे जनगणना 2027 के लिए, ठीक है। देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,000 यानी 11,718 के बजट को मंजूरी दी है। आपको पता ही है ये 2 चरणों में होगी, ठीक है। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी, और यह डिजिटल जनगणना होगी। जाति की जनगणना को भैया 2027 में शामिल किया जाएगा, है ना। और पहली बार जो आपका कास्ट सेंसस है इसको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्त? बताएंगे, बहुत अच्छा, बिल्कुल पॉलिटी है। आज पॉलिटी के अमेंडमेंट है मेरे बॉस, आज पॉलिटी के अमेंडमेंट मैंने लिए हैं आपके, ठीक है। देखो, यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? बताएं। यूनिसेफ स्थापना दिवस 10 दिसंबर, 11, 12, 13। बताओ यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है। 11 दिसंबर को मनाया गया था आपका। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना, देखो मैंने कहा था ना, जो छूटा हुआ है, आज तारीख तुम्हारी 15 है, 14 है, 15 है तुम्हारी, ठीक है। आज 15 है, लेकिन जो आपका मैंने बताया ना 14 को हमने किया 13, तो हमने मतलब 11-12 की न्यूज इसमें है आपकी, ठीक है। तो प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है मेरा दिन मेरे अधिकार। क्या है? मेरा दिन मेरे अधिकार, माई डे माई राइट्स। यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना की 79वीं वर्षगांठ मनाई। कौन सी? 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? ऑब्जेक्टिव है वंचित समुदायों और बच्चों की सहायता के महत्व पर जागरूकता फैलाना। यूनिसेफ आपको पता है ना, यूनिसेफ कब मनाते हैं? बताओ फटाफट से। यूनिसेफ 11 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, यूनिसेफ। अगला बताओ भैया, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों और माताओं को तत्काल सहायता के लिए की गई थी। मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क शहर, यूएसए में, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूएसए का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क। ओके, अगला बताओ, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, है ना, पर्वतों को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और पर्वतों को लेकर बात करी भी जानी चाहिए, किया भी जाना चाहिए पर्वतों को लेकर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, पर्वतों को लेकर बात की जानी चाहिए, अरावली माउंटेन्स को लेकर भी बात होनी चाहिए, है ना, बात करनी चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, आगे आना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ पर्वत दिवस ही मनाते रहेंगे क्या? बताओ, सिर्फ पर्वत दिवस ही मनाते रहेंगे क्या? पर्वत दिवस नहीं मनाना है, ठीक है, पर्वत दिवस नहीं मनाना है, पर्वतों को संरक्षित भी करना है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना सिर्फ दिवस मनाते रहना, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? बताओ कब मनाते हैं? आप कहेंगे भैया जी ये भी मनाते हैं हम, कब? 11 दिसंबर को ही मनाते हैं। कब? 11 दिसंबर को ही मनाते हैं इसको, ठीक है। इसको भी हम 11 दिसंबर को ही मनाते हैं, ठीक है, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर। पता है इसमें जो अरावली वाला मामला है उसमें क्या हुआ है? अरावली वाले मामले में गवर्नमेंट, यानी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है?
सुप्रीम कोर्ट से यानी एससी से क्या कहा है, परमिशन मांगी है। सुप्रीम कोर्ट समझते हो ना, एससी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है कि हमें इसमें जो है ना, ये जो अरावली, मतलब ये तो खैर मैं समझा रहा हूँ, ये अरावली नहीं है, ये तो पर्वत है, कि जो ये जो है इनमें क्या करो, इनमें माइनिंग के लिए ना, माइनिंग वालों को दे दिया जाए, इसको पूरा रेगिस्तान बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? रेगिस्तान बना दिया जाएगा। ठीक है भाई, इसमें जब माइनिंग होगी, सीधी बात है, सीमेंट्स वगैरह की सब कुछ इसमें है ना, तो माइनिंग के लिए कहा है जो 1000 मीटर, यानी जो 1000 मीटर वाली होंगी, सिर्फ इनको अरावली माना जाएगा। अच्छा, इसमें मामला क्या हुआ, 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो अभी मैंने बताया आपको कि ये अरावली मानी ही नहीं जाएंगी। फिर तो मतलब सिर्फ 10% बचेंगी। बात समझ रहे हो? तो फिर तो क्या होगा भैया, फिर तो जो भी आपका रेगिस्तान, अभी रेगिस्तान का जो मतलब धूल वगैरह, जो रेगिस्तान का जो एक वो चलता है, ठीक है, मतलब मैं कहूँ अगर हवाएं जो चलती हैं रेगिस्तान की, है ना, धूल वाली, तो उसके तो वो तो डायरेक्ट आएंगी, फिर इसको कहाँ रोक पाएंगे? मतलब ये चीज़ तो मेरे हिसाब से गलत है। वैसे तो पहली बात तो मतलब इन्वायरमेंट को या पर्यावरण को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चल रहा है, देखो भाई, है ना क्या होता है। चलो, हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 की थीम क्या है? ग्लेशियर, पहाड़ों और उनके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है, और सीधी बात है, अभी जब क्राइसिस हुए थे तो उस समय माउंट जो आपका अरावली हिल्स है, उनसे पानी वगैरह ये सब सारी चीजें देता है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उद्देश्य क्या है? जैव विविधता, मीठे पानी की आपूर्ति, सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास के लिए पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में 11 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, कब कब कौन सी अनाउंसमेंट करी गई, कब घोषित किया गया, ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं आपकी। ठीक है, चलो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? बताएंगे, 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया था? बताओ कहां पर किया, बॉस बताओ फटाफट से। ये इन्होंने किया है कहां पर? कर्नाटका में। कहां पर? कर्नाटका में इन्होंने किया है। ठीक है, कर्नाटका में इन्होंने किया है। देखो, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं आपके, कौन नाम है इनका? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक के बेलगावी स्थित अथानी में मराठा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने कोल्हापुर में बॉम्बे जिमखाना के 150 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट भी इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो कहां पर की गई है? रिसेंट में आप कहेंगे ये किया गया कर्नाटक में। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक में किया गया है बॉस। चौथे सहकारिता मेला 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया? बताएंगे। चौथा सहकारिता मेला, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह किया गया है भैया आपका असम। ठीक है, असम। ठीक है, असम में चौथा सहकारिता मेला है आपका असम। चौथे सहकारिता मेले का आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक, है ना, 13 से 15 दिसंबर तक असम के चांदमारी स्थित, यहां पर असम के चांदमारी स्थित एआई ग्राउंड में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। ठीक है, देखो यहां पर क्या है? केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री। अगर आपसे सिर्फ यह पूछता कि बताओ केंद्रीय सहकारिता मंत्री भैया, है ना, केंद्रीय सहकारिता मंत्री तो कौन है बताओ? आपके केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? आप बताओ फटाफट से। तब आप कहते हैं सिर्फ सेंट्रल में अगर बात करेगा तो अमित शाह हैं आपके गृह, है ना, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय है भैया आज। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस सहकारिता मेले में 160 सहकारी संस्थाओं की भागीदारी है, जो हथकरघा, मत्स्य पालन, डेयरी, कृषि, युवा, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भैया। ठीक है, 2001 के संसद हमले की 24वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? 2001 के संसद हमले की 24वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो कहेंगे 13 दिसंबर को। कब? 13 दिसंबर को, 13th of December को बनाई गई है। देखो, 13 दिसंबर 2025 को 2001, आपको पता है पार्लियामेंट अटैक हुआ था, है ना, आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आपने, खैर आप तो पढ़ाई करते हो, आपने क्या ही देखी होगी, एक स्पेशल ऑप्स नहीं, वो थी, क्या नाम है, हाँ, स्पेशल ऑप्स के मेनन की। उसमें दिखाया गया है कि मतलब 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद जो है, उसके बाद में है। ठीक है, तो 13 दिसंबर 2025 को 2001 के संसद हमले की 24वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन में सुरक्षा कर्मियों, उन शहीदों जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, पुष्पांजलि उन पर अर्पित करेगी। उन पर क्या हुई? पुष्पांजलि अर्पित करेगी। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान स्थित समूह जैश ए मोहम्मद के 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया था भैया।
इसमें 6 दिल्ली पुलिस के कर्मी, 2 संसद सुरक्षा सेवा कर्मी, एक माली और एक टीवी पत्रकार की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हुए जिनमें सुरक्षा बल भी शामिल है। सभी 5 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ हुई करीब 1 घंटे तक चली गोलीबारी में मारे गए थे। और ऐसा स्पेशल ऑप्स में दिखाया गया है कि मतलब एक भाग गया था, है ना, एक भाग गया था उसमें से। बोलते हैं कि 5 नहीं, उसमें 6 थे। मतलब ऐसा उस वेब सीरीज में दिखाया गया है स्पेशल ऑप्स में, के मेनन वाली में। या तो 5 बोला गया, लेकिन बोला गया वहां पर 5 नहीं, वहां पर 6 थे और एक भाग गया था। ओके, पता नहीं कितना सच है क्या है, तो खैर उसमें है, मूवी है वो। तो किस राज्य के भैया चराईचुंग उत्सव, एक क्वेश्चन और है भैया इसके बाद, ठीक है। मैंने कहा था ना थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कारण क्या है भैया कि हमने एक क्लास मिस करी है भैया, ठीक है, एक क्लास मिस करी है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। किस राज्य के चराईचुंग उत्सव के साथ एशिया के पहले संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू किया गया भैया, बताएंगे, है ना। किस राज्य में चराईचुंग उत्सव के साथ एशिया का पहला संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू किया गया है, बताएंगे। तो इन विच स्टेट एज एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी रिसेंटली रिवाइव्ड अलोंग विद द, भैया आपका कौन सा, फिर चराईचुंग फेस्टिवल के साथ शुरू किया, बताएं, है ना। यानी चराईचुंग फेस्टिवल भी मनाया गया और इस बर्ड सेंचुरी को भी शुरू किया गया। तो ये आपका असम है ना, असम में भैया, ठीक है। देखो, चराईचुंग उत्सव का आयोजन 7 से 10 सितंबर तक विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, असम में किया गया। इस महोत्सव का आयोजन माजुली साहित्य और स्थानीय समुदायों द्वारा किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है एशिया के पहले संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी चराईचुंग को, है ना, या चराचुंग को पुनर्जीवित करना। इसे 1633 ईस्वी में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपसे पूछेगा बताओ चराईचुंग बर्ड सेंचुरी कहां है, तो आप कहेंगे असम में, ठीक है भैया, असम में है। तो ये थे भैया पिछले सैटरडे, संडे और मिला के आपके ये क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आपको कराए हैं दोस्त, ठीक है। अब देखो, नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस हम पढ़ते ही आ रहे हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं आपसे तो ये हमने पढ़ लिए थे सारे, 5 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर, एक सप्ताह पूरे पढ़े हैं। अब हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, 14 नवंबर से। 14 नवंबर को भैया बाल दिवस मनाते हैं। 15 को ये इन्होंने क्या कर दिया, दिवस हटा दिया क्या, थीम, अच्छा थे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपके थीम है, दिवस है। बाल दिवस आपका 14 को है, और 14 को ही आपका विश्व मधुमेह है, 15 को जनजाति गौरव है, और 16 को राष्ट्रीय पत्रकारिता है, ठीक है। और 16 को ही भैया भारत में क्या है, 16 नवंबर को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये क्या बना दिया इन्होंने 16 को, है ना, इसको हटाओ, ठीक है। 20 नवंबर को बाल दिवस, और 21 को भैया, 21 को ही आपका विश्व टेलीविजन दिवस। थीम क्या है, सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना, ठीक है। तो ये वाले जो दिवस है ना, ये वाले दिवस पढ़ेंगे भैया हम। एक है आपका ये वाला 19, इसमें थीम है ना। 19 नवंबर को कौन सा, विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। थीम क्या है, एक बदलती दुनिया में स्वच्छता। देखो ये वाले हमने इसलिए नहीं पढ़े ना, ये वाले हमने पूरे भैया वीक पढ़े हैं, पूरे वीक सप्ताह पढ़े हैं, पूरे दिन, ठीक है। तो इनको हमने पढ़ा दी है, तो अब आपको यहां से पढ़ना था, ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह, और 15 को जनजाति गौरव, और 16 को राष्ट्रीय पत्रकारिता, और 16 को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र, और 16 को ही विश्व शौचालय दिवस आपका, ठीक है। थीम है एक बदलती दुनिया में स्वच्छता। उसके बाद 20 नवंबर को ही बाल दिवस, और 21 को ही विश्व टेलीविजन दिवस, और 21 नवंबर को महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करना, ठीक है। इसके आगे क्या हम कल पढ़ेंगे आगे। अब आ जाओ महत्वपूर्ण पुस्तकें। मैंने आपको बोला था कि स्टैटिक की किताबें प्लस करंट अफेयर्स की किताबें मैं आपको डेली रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। एन अनसुटेबल बॉय किसकी है, करण जौहर की। किसकी है, एन अनसुटेबल बॉय, ठीक है। उसकी बाद मदर टेरेसा, ठीक है, किसकी है, नवीन चावला की है। मदर टेरेसा पुस्तक है। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, जनरल वीपी मलिक। जनरल, ये बुक्स हैं भैया, ये बुक्स हैं और ये ऑथर्स हैं, ये बुक्स हैं और ये ऑथर्स हैं आपके। एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर, मदर टेरेसा नवीन चावला, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री जनरल वीपी मलिक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, और लेट्स किल गांधी, यह है तुषार गांधी की, ठीक है। ये 5 किताबें आपको आज, कल और परसों पढ़ाएंगे 3 दिन। फिर उसके बाद 3 दिन आपको करंट की किताबें, यानी पूरे सप्ताह में हम आपको 10 किताबें पढ़ाते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जब आप परीक्षा में जाते हो, ठीक है, जब आप परीक्षा में जाते हो तब आपको ये चीजें बहुत काम आती हैं। अभी क्या है, अभी दिल्ली पुलिस का पेपर लगा हुआ है साथियों का, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया किताबों को ट्रिक से पढ़ा दो। मैंने कहा भैया जब मैं आपसे कह रहा था कि इनको हम डेली पढ़ेंगे तब आपने नहीं पढ़ा। भाई साहब ट्रिक्स कुछ भी नहीं होती हैं। मेरा मानना होता है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करा करो जीएस का, है ना, तो उसी से चीजें कंसेप्ट होती हैं। मैंने आपको कई बार बोला हुआ है, ठीक है। तो
चीजों को देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ यहां पर, हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पॉलिटी से जुड़ी हुई चीजें पढ़ाई थी, 24 संविधान संशोधन, 24 तक हमने पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाते हैं आपको 25वां संविधान संशोधन। ठीक है, 25वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। ठीक है, कब हुआ? 1971 में हुआ, और संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई भैया। ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती करी गई थी भैया। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, 31वां कब हुआ था? 1972 में किया गया था 31वां। ठीक है, 31वां कब किया गया? 1972 में किया गया था। अब इसमें क्या हुआ भैया? इसमें क्या हुआ? इसमें किया गया भैया, जो आपके लोकसभा सीटें हैं, क्या है? लोकसभा जो सीटें हैं भैया, ठीक है, इनकी संख्या कितनी कर देगी? 525 से 545 कर देगी। किसमें? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 में ये हुआ था। फिर 35वां संविधान संशोधन में क्या था? 1974 में क्या हुआ? सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था बर्खास्त एवं सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्तों की है तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी किसकी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं भी अनुसूची जोड़ी गई है 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भैया। फिर हुआ कौन सा? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि बताओ सिक्किम किस, ठीक है, संविधान संशोधन के साथ, तो भैया सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा देगा। ठीक है, 41वां संविधान संशोधन यह 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ। इसमें क्या हुआ? राज्य के लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा है वो बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष तक कर दी। यानी इनकी जो रिटायरमेंट की एज थी, यानी आयु सीमा क्या कर दी गई? इनकी 60 से 62 वर्ष कर दी गई। ये आपके थे भैया महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो हम 5 मतलब पूरे सप्ताह पढ़ाएंगे, आपको रिवाइज कराएंगे, आप उससे याद कर जाओगे। ठीक है भैया, चलो आगे देखो। फिर है युद्ध। युद्ध मैंने आपको पढ़ाए थे कि कौन सा युद्ध किसके बीच चल रहा था। तो एक युद्ध है आपका वांडीवास का युद्ध, ये आपका 1760 में हुआ था। किसका? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में भैया। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? ये होता अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकूट, यानी आयरकूट और भैया आयरकूट के नेतृत्व वाली सेना और फ्रांसीसियों के बीच, यानी आयरकूट के बीच, यानी अंग्रेजी सेना और भैया फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था वांडीवास। ठीक है, फिर अब पानीपत का तिथि, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ 1761 में है। पानीपत के दो पढ़ा दिए थे, तीसरा ये है आपका मराठा और भैया अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली। बक्सर का हुआ था 1764 में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, यानी अगर मैं बात करूं तो हेक्टर मुनरो के साथ और मीर कासिम के साथ ही होता बक्सर। फिर है पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1781 में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, तो ये युद्ध हम पढ़ते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे। अब इन युद्धों के बीच में अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन कौन से युद्ध में कौन कौन विजयी रहा। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है कि किस युद्ध में कौन कौन विजयी रहा था। मैं देखूंगा किसके सही आंसर है। ठीक है, आ जाओ। कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स के बारे में बात करें, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है। कुछ आपकी फुल फॉर्म्स हैं जो हर एक परीक्षा में भैया आपकी पूछी जाती हैं। क्या तुम सभी ने फीस जमा कर दी? बताओ, तुम सबने फीस जमा कर दी भैया? हाँ, तुम्हारी बूस्टर सीरीज ना आ चुकी है। ठीक है, एक बूस्टर सीरीज आती है भैया। ठीक है, बूस्टर सीरीज उसको देखा करो। ठीक है, उसको जरूर देखा करो बूस्टर सीरीज को, अभी अपलोड हो चुकी है वीडियो सेक्शन में। ठीक है, वीडियो सेक्शन में अपलोड हो चुकी है। चलो, हाँ, अभी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन छूट रहा है, जो हम आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं ना, पूरे मतलब पूरे सप्ताह में एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे सप्ताह पढ़ते हैं, वो छूट रहा है, उसको मैं कल इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, आ जाओ, आज का रिवीजन कर लो। कब का? वन लाइनर रिवीजन है 23 सितंबर का। देखो भैया, चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2025 में SL3 स्पर्धा में प्रमोद भगत ने क्या जीता था भैया? स्वर्ण जीता भैया। ठीक है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो वो आपके यूके हैं, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है और पुर्तगाल है आपका। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में 1.2 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए साझेदारी करी है? राजस्थान ने करी है। भारतीय बल्लेबाज ने सबसे तेज एक दिवसीय शतक बनाने वाली रिकॉर्ड बना कौन सा? स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना है। आनंद कुमार विल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 42 किलोमीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये किया BR गवई, है ना। किसने किया था? BR गवई, जो आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये आपका विशाखापत्तनम में हुआ। और 12वें गैले संवाद का भारत का प्रतिनिधित्व दिनेश कुमार त्रिपाठी ने किया, एडमिरल हैं आपके ये।
सीमा सड़क संगठन जिसे बीआरओ कहते हैं, बीआरओ के प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये आपका 21 सितंबर को। कब? 21 सितंबर को मनाया गया। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? ये बने अर्शदीप सिंह। कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए किसे मंजूरी दी है? फोन पे को दी थी। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया? ये 20 सितंबर को मनाया गया। भैया जो साथी हमारे नए हैं उनको नहीं पता होगा, जो पुराने साथी हैं उनको मैं बता दूं, ये हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े होते हैं। ठीक है, इनका मैं रिवीजन कराता हूं इसलिए क्योंकि आपको हो सकता है पिछली क्लासेस का टाइम ना मिलता हो रिवीजन का, तो वो काम भी मैं ही करा देता हूं। मात्र 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं भैया। ठीक है, वृक्ष उत्पादक मेला भैया ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। वृक्ष उत्पादक मेला उत्तर प्रदेश में मनाया गया। जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की राज्य वित्त रिपोर्ट भैया कौन सा राज्य जीएसडीपी अनुपात में सबसे कम है? ये आपका उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है। त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? अनिल चौहान ने किया। अनिल चौहान ने किया। तो ये आपके 15 क्वेश्चन जो पिछली क्लास के रिवीजन के थे। अब जो आपने आज पढ़ा है उसका कैसा रिवीजन कराऊंगा? उसका कराऊंगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। कैसा? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में उसका रिवीजन कराऊंगा। और कल क्या होगा? कल इन्हीं ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले क्लास में आने से पहले वन लाइनर में, तो 2 बार हो गया। 2 बार क्लास में पढ़ाया, 1 बार कल पढ़ाया। ठीक है, और उसके बाद ठीक है फिर हम आपको वीकली भी कराते हैं, फिर हम आपको मंथली भी कराते हैं। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है? बताएंगे। बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। किसकी अध्यक्षता में किया है? ठीक, तो ये किया है पीएस नरसिम्हा की। किसकी? पीएस नरसिम्हा की। भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया भैया? बताएंगे। भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? बताओ, फटाफट से आंसर करेंगे दोस्त, फटाफट से आंसर कर देंगे। इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी बताया था। कौन है आपके मंत्री का नाम क्या है? बताओ फटाफट से, क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। क्या है भैया आपके? ये आपके मिनिस्टर ऑफ, इनके पास मिनिस्ट्री है कौन सी? पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज भैया। ठीक है, थ्री हिल्स असेंबल का चौथा संस्करण कहां पर शुरू होता है? थ्री हिल्स असेंबल्स का बताएंगे, एंसेंबल का चौथा संस्करण थ्री हिल्स या ट्राई हिल्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, ट्राई हिल्स कहां पर? शिलोंग। शिलोंग कहां पर है? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। कहां की? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो भैया ये तो इन्होंने यहीं पर लिख दिया था, है ना। तो ये कहां पर गए? ये भैया आपके जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, यानी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला, भारतीय भाषा उत्सव की थीम क्या है? बताओ, भारतीय भाषा उत्सव की थीम। ये भाषाएं अनेक भाव एक। भारत ने FIH हॉकी जूनियर महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस देश से हारने के बाद 10वां स्थान हासिल किया? बताइए, किसने हराया? तो स्पेन ने हराया। किसने? स्पेन ने हराया था भारत को। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स का खिताब किसने जीता? बताएंगे। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? आप कहेंगे नाम है इनका लेवोन एरोनियन। क्या नाम है? लेवोन एरोनियन है भैया। कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? टोटल 72। और इन 72 में भैया जो आपकी कंट्री है ना, कंट्री सिटीज कितनी थी? तो 11 कंट्री सिटीज कितने थे? 11 थे भैया। किस देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों को हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाया भैया? हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाया है, बताएंगे। हेड स्कार्फ पर, तो आप कहेंगे हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रिया ने, है ना, ऑस्ट्रिया ने लगाया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। टाइम मैगजीन के लिए 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको है? ये भैया AI के आर्किटेक्ट हैं, AI के आर्किटेक्ट हैं भैया आपके। लियोनल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहां पर? आप कहेंगे कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है दिनेश खटक। क्या नाम है? दिनेश खटक नाम है। भारत का 96वां रामसर भूमि किसे? तो आपका सिलीसेड झील कहां पर? अलवर की है सिलीसेड झील। कहां की? अलवर की है। अलवर कहां पर? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अलवर। ठीक है, अगला, मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या किया गया? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। क्या बना है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम रखा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? ये किए हैं 11,718 करोड़। कितने? 11,718 करोड़ रुपए आवंटित किए। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? बताएंगे। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाते हैं? यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को मनाते हैं।
क्या बोला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा, कौन सी 25 फुट ऊंची प्रतिमा, इसका अनावरण कहां पर किया, किसने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इन्होंने किया है भैया कहां पर, आप कहेंगे कर्नाटक, है ना, कर्नाटक, कर्नाटक भाई, कर्नाटक। चौथे सहकारिता मेला 2025 का उद्घाटन कहां पर किया, चौथा सहकारिता मेला बताइए, चौथा सहकारिता मेला कहां पर, ये आपका असम, असम कहां पर है भैया, असम, असम में है आपका, ठीक है। 2001 के संसद हमले की 24वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, ये मनाएगी 13 दिसंबर को, कब, 13 दिसंबर को, यानी 13 दिसंबर को मनाया गया है भैया। अगला पूछा है आपसे कि किस राज्य के चराइचुंग उत्सव के साथ एशिया का पहला संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू किया गया, बताइए, है ना, इसको फिर से शुरू किया गया, कहां की है रॉयल बर्ड सेंचुरी, आप कहेंगे असम की, कहां की, असम की है भैया, ठीक है, असम, ठीक है। आगे ये करंट अफेयर्स की आपकी मैगजीन है 2026 के लिए, इसको मैंने निकाला है। तो 2026 में आपका जो भी एग्जाम हो, आज कौन सी तारीख है, 15 है, हाँ, आज कल में ये बच्चों के हाथ में हो जाएगी, ठीक है। और लगभग 5-6 दिन बाद इसको आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। और ये मतलब बहुत मन से बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ पूरा पूरे एक साल का करंट अफेयर्स ये कवर करेगा, ठीक है। कब से कब तक का, आप कहेंगे नवंबर 2024 से लगाकर, ठीक है, और नवंबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स ये कवर कर रही होगी किताब, ठीक है, पूरे एक साल का, ठीक है, हाँ जी। और जिसने सेल में लिया होगा उसको 99 रुपीज़ में एप्लीकेशन से, 121 में फ्लिपकार्ट से मिल गई होगी। और बहुत तगड़ी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। एक बार जिन बच्चों के पास ये जाए वो इसका रिव्यू करना, ठीक है। मतलब 2026 का आपका कोई भी एग्जाम होगा, बहुत आपका आनंद देगी, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। 19 नंबर एक साथी कह रहे गलत है, क्या है भैया, चौथा सहकारिता सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहां पर, असम में नहीं किया गया। और असम में बेटा नहीं किया जाएगा, तुमको इतना हौंका जाएगा, तुमको इतना हौंका जाएगा कि तुम ना भागते भागते सही हो जाओगे बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। तो ये मुख्यालय आपका स्थित है, आप इसका आंसर कहां पर करेंगे, आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, कहां पर, कमेंट बॉक्स में करेंगे आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर करेंगे। पीडीएफ आपको RW एप्लीकेशन पर और आपको टेलीग्राम पर मिलती है। और आप हमारे करंट अफेयर दोस्त, एक हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे RWA_ लगाओगे, जब आप इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे करंट लिखोगे और करंट के बाद इसमें दोस्त लिखोगे। भाई साहब इस पेज को बच्चों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, और मैं लिटरली बता रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कंटेंट की बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट इसमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा, ठीक है भैया, तो क्या आप कहोगे भैया, ठीक, कि ये आपका जो RW करंट दोस्त है, इस पर अभी अभी आज मैं कहूं तो लगभग 50,000 हो जाएंगे। मतलब अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग 49,000 के आसपास इसमें लोग जुड़ चुके हैं, और सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट है। जो साथी जुड़े होंगे उनको पता होगा, है ना। 19 का यूपी है भैया, 19 का यूपी है, कहाँ गया यूपी, 19 का यूपी बताया था, यूपी हमने कहाँ बताया था, ऊपर तो नहीं बताया यूपी, ऐसा नहीं हो सकता है, ना ना ऐसा नहीं हो सकता, असम ही बताया होगा, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो इससे आप भी जुड़ सकते हो, ठीक है। आपको मतलब बहुत सारी चीजें उसमें, बहुत इंफॉर्मेशन है, आप एक बार जुड़ना, इस पेज को देखना, ठीक है। 50,000 साथी ऐसे नहीं जुड़े उसमें, एक महीने में 50,000 साथी जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर आप दे देना कमेंट बॉक्स में, आपके प्यार का एक कमेंट का, एक लाइक का इंतजार रहेगा, है ना, एक दिल का कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, मिलते हैं भैया जी कल आपसे सुबह 6 बजे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।